जब भाखड़ा बांध आ गया हाँ जी 1962 में, 62 में। हाँ जी उसके पश्चात जो है ये नलवाड़ी मेला जो है वो नए शहर में लूणू नामक स्थान पर ट्रांसफ़र हुआ, हाँ जी परंतु उतना स्थान नहीं मिला जितना कि सांडू के मैदान में था। हाँ परंतु फिर भी सरकार द्वारा प्रयास किए जाने पर उसे थोड़ा समतल किया गया जी और यहाँ पर लोगों की जगह होती थी, गांव होते थे, उन गांवों को भाखड़ा साहब विस्थापित भाखड़ा डैम ने अपने कार्य क्षेत्र में ले लिया और वो जो वहाँ से उजड़े हुए लोग थे हाँ जी उनको दूसरे स्थानों पर बसाया गया। नलवाड़ का मतलब है, नलवाड़ है ना जी, एक तो ऋतु परिवर्तन हो जाता है जी और ऋतु परिवर्तन के साथ है लोगों में, उस वक्त के लोगों में ये भावना होती थी कि खेतीबाड़ी करने के लिए जो है ना थी बैल जो है, बैल, हाँ जी क्योंकि बैल के बगैर जो है वो खेती नहीं होती, नहीं होती। तो एक विशेष महत्व होता था। इसलिए नलवाड़ी मेले में बैलों को विशेष महत्व देते हुए उनके क्रय विक्रय के उद्यान होता था। हजारों बैल आते थे, पंजाब से भी आते थे, कीर्तपुर वगैरह से, हाँ जी यशवार घाट शहर से बहुत बैल आते थे। जी परंतु एक समय जो उनको बीमारी लग गई हाँ जी जिस वजह से वो नहीं आए, जी तो इसलिए वो उसकी रोक हो गई। लकड़ियों की श्रेणी में हमारे पास 5 एंट्री हैं। श्री शशिपाल जी, श्री हीरालाल जी, श्री इरफान खान, श्री सनी राणा। मेला नलवाड़, हाँ मैंने बात बताया कि मेले का विशेष महत्व था पशुओं का क्रय विक्रय। कारण ये था कि उस समय जो वर्तमान का समय है ये ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, इसलिए ग्रामीण लोग जो थे अपने बैल पालते थे, अच्छे पशु पालते थे, उन्हें मेले में लाते थे और लोग साल भर के लिए अपने पशु क्रय विक्रय करते थे। उनके क्रय विक्रय का जो आने पर उनसे कुछ नहीं लिया जाता था, परंतु जब क्रय विक्रय हो जाता था तब कुछ पैसे उनसे लिए जाते थे और इस प्रकार वो चलते थे जी। परंतु कम आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले, 20-25 वर्ष पहले जो है ये प्रथा समाप्त हो गई, क्योंकि अब जो बैल आते हैं वो तो ना तो यहाँ स्थान है, क्योंकि बैलों के लिए सांडू के मैदानों में तो काफ़ी जगह थी, परंतु यहाँ लूणू के मैदान में इतनी जगह नहीं थी। क्योंकि मुझे अनुभव है कि जब शुरू में हुआ तो बारिश हो जाती थी तो लोगों के घर कच्चे थे, अभी बन ही रहे थे, तब वो बैलों को भी उनके घरों में, अपने घरों में ठहरा लेते थे। परंतु अब ऐसा कोई सावधान नहीं है और क्योंकि नवीनीकरण हो रहा है, ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, हल बैल से जो खेती-बाड़ी है वो बहुत कम हो गई है, इसलिए बैल दिखाने के प्रदर्शन के लिए आते हैं कि खूंटा गाड़ना है और बैल की जोड़ी करनी है। इस वर्ष की जो विशेषता है मेला नलवाड़ी की कि प्रशासन द्वारा, जिलाधीश द्वारा यहाँ पर सतलुज आरती का आयोजन किया गया और ये भव्य, बहुत ही उचित ढंग से और बहुत ही सांस्कृतिक ढंग से बनारस से उस आरती के लिए पंडित लोग बुलवाए गए और उनके द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है वो एक अति सराहनीय है। इसके लिए
प्रशासन को की धन्यवादी का अधिकारी है। और उन लोगों के द्वारा जो शास्त्री आए हुए थे, जो पुजारी आए हुए थे, उन्होंने जो आरती का वहाँ पर प्रदर्शन किया, वो हम सब लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात, एक ऐतिहासिक बात है। और इस प्रकार ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस प्रथा को लागू रखे और हर वर्ष इस प्रकार इस आरती को करवाया जाए। नवीनीकरण हो रहा है, परंतु पुरातन को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि नूतन और पुरातन का समावेश करके इसके अंदर आयोजन किए जाने चाहिए। और एक जनता की और आवाज़ है कि धन तो बहुत एकत्रित किया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि धन तो बहुत इकट्ठा किया जाता है, परंतु उस धन का प्रयोग किया जाता है, उसका जनता को के सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता कि कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ, किस किस मद पर कितना व्यय। कलाकार, पहले तो कलाकार कोई बॉम्बे के कलाकार बुलाए जाते थे, बड़े बड़े गायक बुलाए जाते थे, परंतु वर्तमान में सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये एक सराहनीय कार्य है। और मैं समझता हूँ कि अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित करने के लिए और अपने हिमाचली कल्चर को प्रोत्साहन करने के लिए ये सरकार का प्रयास बहुत नेक है जी। क्योंकि आरती में भी जो हमारी आरती का प्रारंभ हुआ, वो एक हमारे स्थानीय कलाकार द्वारा उसका प्रारंभ किया गया, जिसका नाम अभिषेक सोनी है। और उसकी पार्टी, ये जो शहर के ही लोग हैं और नौजवान हैं, भगवान इनको और आगे तरक्की दे और अपने कल्चर को जीवित रखें। अब ये नई प्रथा चल पड़ी है कि यहाँ पर डोम लगाए जाते हैं। और इस वर्ष जो है वो मैदान का जो ठेका हुआ है वो 1,34,000 रुपये का हुआ है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो माल मिलेगा, जो लोगों की आवाज़ है, क्योंकि जब 1,34,000 उसने पूरा करना है, उसके साथ अपना लाभ भी प्राप्त करना है, तो यहाँ पर स्थान जो है वो बहुत महंगे मिल रहे हैं, जिससे कि शायद 1,34,00,000। हाँ, 1,34,00,000, 1,34,00,000, जिससे कि दुकान लगाने वालों को जो है वो अधिक पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो महंगी मिलेंगी। और जो ग्रामीण लोग आते हैं, जिन सोचते हैं कि चलो मेले में जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं साल भर के लिए, तो उसमें लोगों के ऊपर आर्थिक संकट आएगा जी। तो इस प्रकार हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि ये जो ठेकेदारी जो है ग्राउंड की, उसे बंद किया जाए जी। और इसे पूर्ववत ढंग से ही नगर पालिका को दिया जाए, ताकि नगर पालिका को भी आय हो और नगर का भी विकास हो। बिल्कुल।